नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कभी 1.5 दशक पहले सीतापुर में भेड़िए का आतंक हुआ करता था। अब यूपी का बहराइच जिला इन दिनों आदमखोर भेड़ियों के आतंक से दहशत जदा है। आदमखोर भेड़ियों का झुंड घूम घूम कर बच्चों को शिकार बना दे रहा है। अब तक 9 बच्चों को भेड़िया निवाला बना चुका है। मौत रूपी भेड़िए के जबड़े से 50 के करीब बच्चों को परिजनों द्वारा छुड़ाया भी गया है। राजधानी से सटे करीब 100 किलोमीटर दूर बहराइच जनपद की 1 लाख की आबादी रात रात भर जागकर अपने जिगर के टुकड़ों की रखवाली करने को मजबूर हो गई है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि भेड़िए ने आतंक की दस्तक 2 माह पहले ही दे दी थी। ये प्रशासन का कहना है। हालांकि 6 माह पहले ही भेड़िए के आतंक की शुरुआत हो गई थी। शुरुआती दौर में वन विभाग की फौज सोती रही और भेड़िए आदमखोर बन बच्चों को निवाला बनाते रहे। अब इसकी गूंज सरकार तक गूंजी है। क्षेत्र के विधायक को राइफल उठानी पड़ी है। वन विभाग की प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह को 2 बार दौरा करना पड़ गया है। आलम देखिए, अब पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना की जानकारी जले पर नमक छिड़कने जैसी है। वन मंत्री ने कहा, अभी 7 बच्चों को भेड़िए ने निवाला बनाया है और घायलों की संख्या बगल में खड़े विधायक के बताने पर 15 बता सके। पहले हम वन मंत्री का बयान सुनाते हैं। जहाँ तक हमें सूचना है 7 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए हैं? 15 लोग घायल हुए हैं। और ये जगह वो है जहाँ पे एक डेथ हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है, तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं और हमारी फोर्स जल्दी उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने घर में कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो। कमरे के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। रात में कोई बच्चा अकेला ना जाए। खुद भी थोड़ी एहतियात रखो। हाथ में डंडा या लाठी रखो और बच्चों का पूरा ख्याल रखो। ख़ास तौर से हमें यही कहना। मृतक परिवारों को हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनाएं व्यक्त की हैं और हमसे उन्होंने ख़ास तौर से यहाँ भेजा है और मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए आपदा कोष से दिए जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, अभी मैंने ये घर देखा, यहाँ भी जब एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन गेट नहीं लगा हुआ था। आज तो अब गेट लग गया है। यहाँ के जिलाधिकारी से, अन्य अधिकारियों से, वन विभाग के अधिकारियों से भी बात की है कि भाई कुछ लोगों की मदद करके यहाँ पर गेट लगवाओ। हम कोशिश ये कर रहे हैं, जिनके घरों में घर नहीं है, जिनके घरों में गेट नहीं है, उनको गेट लगाने के लिए इंतजाम करें ताकि वो गेट लगा सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि रात में रोशनी रहे। शौचालय जिन घरों में नहीं है उनके लिए भी शौचालय बनने के लिए पैसा सरकार ने रिलीज़ किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते रात में बच्चे हमारे ज़रा भी घर के बाहर अकेले जाएं। और ख़ास तौर से अंधेरे में तो यहाँ पर लाइट लगवाई जा रही है। यहाँ पे शौचालय बनवाए जा रहे हैं। जिन घरों में कमरों में गेट नहीं है उनको गेट लगवाए। अब आपको यह भी बताते हैं कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार हुआ करती थी। सीतापुर के बिस्वारंज इलाके में भेड़िए का आतंक इस कदर बढ़ा कि शुरुआती दौर में वन विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भेड़ियों का झुंड आदमखोर बनता गया और इंसानी खून की तलाश में रात भर बच्चों को निवाला बनाने के लिए हमला बोलता रहा। हालात इतने खराब हो गए कि मां को अपने बच्चों को रस्सी से बांधकर रखने पड़े। कई साल तक आदमखोर भेड़िए एक के बाद एक करीब 2 दर्जन बच्चों को निवाला बना डाले। मायावती सरकार जाने के बाद अखिलेश यादव की सरकार आई। आदमखोर भेड़ियों के खात्मे के लिए वन विभाग की टीम का गठन हुआ और कुछ ही दिनों बाद आदमखोर भेड़ियों को मारकर उनके आतंक का खात्मा किया गया।
उस दौरान मृतकों के परिजनों को सरकार ने सहायता राशि भी दी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक को लेकर सीतापुर का जिक्र इसलिए करना पड़ा है क्योंकि सीतापुर में भी शुरुआती दौर में भेड़िए के हमलों को वन विभाग की ओर से जो नजरअंदाजी की गई उसी का खामियाजा रहा कि भेड़ियों का आतंक बढ़ता गया और मासूमों की जान जाती रही। बहराइच में भेड़िए का आतंक कितने दिनों से है इसको हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम जिला अधिकारी मोनिका रानी से जान लेते हैं। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम उन लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहे। मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है। लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं होने। सरकार प्रशासन भेड़ियों के आतंक में 7 की मौत होने की पुष्टि कर रहा है जबकि मौतों का आंकड़ा 9 होना बताया जा रहा है जिसमें 8 बच्चे और 1 महिला भी शामिल है। अब जरा जान लेते हैं कि भेड़िए के आतंक की शुरुआत कब हुई थी। आदमखोर भेड़िए के हमले से पहली मौत 10 मार्च को, दूसरी 23 मार्च को, तीसरी 17 जुलाई, चौथी 27 जुलाई, 5वीं 3 अगस्त, छठी 17 अगस्त, 7वीं 22 अगस्त, 8वीं 26 अगस्त और 9वीं 27 अगस्त को हुई थी। इस तरह से आदमखोर भेड़िए का आतंक पिछले 6 माह से बना हुआ है। प्रशासन के मुताबिक भेड़िया अब तक 5 साल के रजा, 4 साल की प्रतिभा, 5 साल के किशन, 4 साल की संध्या, 6 साल की खुशबू, 5 साल के आयांश और 61 साल की रीता देवी को निवाला बना चुका है। आदमखोर नरभक्षी भेड़िए का आतंक बहराइच की महसी के हरदी और खैरी घाट क्षेत्र में बना हुआ है। इसका दर्द तो उस माँ से पूछिए जिसकी कोख सूनी हो जा रही है, उस पिता से पूछिए जिसका चिराग बुझ जा रहा है। फिर भी इस माँ के दर्द ने जो संदेश दिया है वह काबिले गौर है। रोली सिंह वह बदनसीब माँ है जिसके जिगर के टुकड़े को भेड़िया उठाकर खा गया। वह सरकार से मांग कर रही है कि आदमखोर भेड़िया पकड़ा जाए। उसके बच्चे को तो खा गया, अब किसी दूसरी माँ के बच्चों को निवाला न बनाए। जब हम पीछे घूम के देखे भैया दूध पीते थे, पीछे घूम के देखे तो भैया ना रहा है हमारे, तो हम देखे लागिन पापा से कहने देखो तो पंजा के निशान देखें तो ऐसे सब ढूंढे लगे, वैसे से ढूंढे तब जाके चड्ढी पाई नहीं, तब वैसे नहर लमका पाई नहीं। हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न पकड़ जाए। आदमखोर नरभक्षी का आतंक इस कदर बहराइच के 30 किलोमीटर की एरिया में व्याप्त है कि दिन भर इलाके से करुण रुदन की चीत्कारें सुनाई देती हैं। सूर्य ढलते ही बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो, भेड़िया आया की आवाजें गूंजती हैं। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए 11 टीमें भी रात दिन एक किए हुए हैं। वन विभाग की माने तो 3 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है। ड्रोन कैमरों में
भेड़ियों का झुंड कैद भी हो चुका है। वन विभाग ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी भी करवा रहा है। दावा यह भी है कि अन्य भेड़ियों की लोकेशन को भी ट्रेस किया जा चुका है। वन विभाग लोकल टीमों के अलावा बाहरी टीमों को भी इस ऑपरेशन में लगाए हुए है। इन सब के बावजूद इलाके के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह द्वारा राइफल उठाकर इलाके में चलना इस बात का प्रमाण है कि भेड़िए ने विधायक को भी आतंकित कर रखा है। फिर भी महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह जो बोल रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। अभी कल हमारे पास वन मंत्री जी का भी फ़ोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार अब इधर रुख किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहाँ वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर की एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी ज़्यादा है। अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफ़ल लेकर के, लाइसेंसी राइफ़ल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में, तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी AC में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे, हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे, अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते हैं। हमारे ख्याल से लगभग 15 लोग तो घायल हो चुके हैं और 8वीं मौत है ये। हाँ, 5 लाख रुपया जिनका निश्चित हो जाता है कि ये इसी जानवर के हमले से मारे गए हैं, उनको 5 लाख रुपये तत्काल दिया जाता है। एक आध मामले में कुछ कारण हैं, उसकी जांच हो रही है। देहरादून उनका स्लाइबा वगैरह भेजा गया है। जैसे ही उनका भी कंफर्मेशन हो जाएगा, उनको भी 5 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा। अब सवाल इस बात का कि आदमखोर भेड़िए का एक ना एक दिन आतंक का खात्मा जिम्मेदार कर भी देंगे, तो क्या उन 9 जानों को वापस लाया जा सकेगा? भेड़िए के हमलों से अपंग हुए लोगों की अपंगता दूर की जा सकेगी? ऐसे अक्सर मामले उत्तर प्रदेश में आते रहते हैं। पीलीभीत में आदमखोर शेर के हमलों का मामला हो या फिर सीतापुर में आदमखोर कुत्तों के हमलों का मामला, समय रहते जब कार्रवाई नहीं होती है तो बाद में ऐसी ही नौबत आती है। सीतापुर में 1.5 दशक पहले आदमखोर भेड़ियों के आतंक से बहराइच के जिम्मेदारों ने क्यों सबक नहीं लिया? इस खबर पर आपकी राय क्या बनती है? सरकार के लिए क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।